ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी खबरें गर्म हैं, कई तरह की खबरें आ रही है। एक तो पीएम मोदी के ऐलान और अपील के बाद से लग रहा है कि ज्वेलरी डिमांड तो कम नहीं हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी। तमाम खबरों के बीच में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के पूर्व चेयरमैन और यूनिक चेन्स के सीईओ संयम मेहरा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहला सवाल मेरा होगा, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी, क्या इससे सेंटिमेंट हिट होगा, डिमांड पर असर होगा, या लोग अब यूज टू हो चुके हैं गोल्ड को लेकर, जिस तरह का उनका अट्रैक्शन है, इससे कोई असर नहीं होगा? आप इसे कैसे एसेस कर रहे हैं? जब सोने का भाव 1,52,000 से 1,65,000, 1,67,000 तक गया है विश्व मोहन जी, और 1,67,000 में अगर सोना बिक रहा है तो 1,65,700 के अंदर वापस हम एज अ ज्वेलर खरीद भी रहे हैं वापस कस्टमर से। तो कभी भी देखेंगे अब 1 किलो के ऊपर 25,000 से 30,000 का डिफरेंस नहीं होता है ज्वेलरी के अंदर। यानी कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम टका 2 टका के अंदर भी रिटेल साइड के ऊपर बाइंग सेलिंग के रेट्स के अंदर डिफरेंस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगर बाइंग पर से आप देखेंगे तो कोई भी बढ़ती कमोडिटी है उसके अंदर बाइंग ज़्यादा होती है, और 10% जो बढ़ा है आज भी आप देखेंगे। जब 15% आज से 2 साल पहले 2024 के अंदर जब भी रेट्स थे सोने के 15% का ड्यूटी थी, तभी भी गोल्ड तो बिक ही रहा था। लेकिन जो सेंटिमेंटल कॉल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है कि भाई इमोशनल कॉल और एडवाइजरी, उसके साथ हम हैं जीजेसी, और एज यूनिक चेन्स ऑल्सो हम उनके साथ हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर जो भी बाइंग है, कस्टमर जो हैं जो कर रहे हैं वो अपनी शादी के लिए करें, एक्स्ट्रा बाइंग सोच के कर रहे हैं। 2-3 महीने इसके अंदर कॉल आएगी और उसके बाद कर्नाटक और जेफीशीट को फिर रिव्यू करना चाहिए और उसके बाद ऐसा कॉल देखना चाहिए। मई और जून तो आप देखेंगे कि वो महीने हमेशा स्लो जाते हैं, लीन होते हैं क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं घरों के अंदर, बाकी हॉलीडेज़ का माहौल होता है, सब होता है। और मुझे लगता है कि मई और जून तो अभी भी वापस हल्के जाएंगे, और जुलाई के बाद लोग दिवाली की तैयारी करते हैं। जुलाई से फिर सीज़न चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ों के ऊपर हमने जो मांग रखी है, एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जहाँ इंडिया के अंदर 400 टन सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू घूम सके। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना बाहर से नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कहा है कि अंदर ही मोनेटाइज नहीं होना चाहिए। वो जरूर हम चाहते हैं और हमने उसके लिए लेटर्स भी लिखे हैं। उसमें क्या है ये मैं बड़ा सवाल होता है कि मोनेटाइजेशन की बात तो बहुत 2015 मैं बता देता हूँ। देखो, मोनेटाइजेशन जो पहले लाई थी ना, उसमें सिर्फ 11 से 14 टन सोना आया था। लेकिन अभी जिस तरीके से हमने मांग की है कि इसको बैंक्स को भी इसके अंदर डाला जाए, जो ज्वेलर से कोलैटरल लिया जाए और फिर ज्वेलर्स को उसको लोन के रूप में दिया जाए या उसको टर्नओवर के अंदर घुमाया जाए, ताकि जो कोलैटरल हम पैसे के लिए देते हैं सीसी के लिए, उसी रूप से हम कोलैटरल बुलियन गोल्ड के लिए दे सकें। ताकि उसकी सेफ्टी भी रहेगी, कस्टमर को 2 से 2.5% साल का ब्याज भी मिलेगा, बैंक्स अपने खर्चे निकालें और आगे बढ़ाएं। लेकिन वहाँ कैपिटल गेन टैक्स का भी तो एक इशू रहता है कि कैपिटल गेन ना लग जाए, ये सभी डर से लोग निकालते नहीं है सोना। देखिए, वो डर तो रहेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी चीज़ों को देखना होगा। आज अगर उन्होंने जब बॉन्ड्स भी निकाले थे उसके अंदर भी काफ़ी रियायत दी थी। अभी तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम आपसे नहीं मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, हम बोल रहे हैं कि तुम खुद ही दो लोगों से लेके और फिर वो आगे दो। आपको लगता है कि लोग इस तरह से मेल्ट के लिए अपना पुराना सोना जो हेरिटेज गोल्ड है घर का रखा हुआ आएंगे? अभी देखिए, आज घरों के अंदर 20 साल 15 साल 30 साल से ज्वेलरी पड़ी है। सबको आज नई पीढ़ी को पता है कि ये ज्वेलरी तो काम आने नहीं वाली है। इससे अच्छा कि मेल्ट करके अगर ज्वेलर को या बैंक को देंगे, उसके बाद वो बैंक ने कोलैटरल लिया तो बैंक की जिम्मेदारी हो गई। आने वाले टाइम में उसका अगर 2-3 साल में 8% 10% कमा भी लेंगे 4 साल में, तो उसकी मेकिंग से अपनी नई ज्वेलरी खरीद ले में। इसका तो ये मतलब नहीं है कि ना कि हमने रख लिया या किसी और के पास आ गया। बैंक इज इन्वॉल्व इन दिस। ऐसे जैसे कैश दिया वैसे ज्वेलरी दे रहे हैं कोलैटरल के रूप में। तो भाव को लेकर क्या लग रहा है सर? भाव तो इंपोर्ट ड्यूटी का छोड़ दीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से तो बढ़ोतरी हो ही जाएगी, जो 9% बढ़ी है ड्यूटी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट वीक ही लग रहा है सोने का। आगे क्या तेजी अभी और बची हुई है? 2 लाख जल्दी होने वाला है सोना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये महीने जो 2 है ना, इसमें मुझे लगता है मई जून के अंदर जो डॉलर रूप है ना यूएस के, $4,700 का भाव है आज कॉमिक्स में पर आउंस। ये घट के 4550 4600 तक आ सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो आप परसेंटेज वैल्यू में 3% या 4% का मंदा यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। उसके सामने जो रुपी 95-80 के करीब है, वो 9650 या 97 तक जा सकता है, बिकॉज ईरान की वॉर के हिसाब से और तेल के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसके वजह से। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है ये जब जुलाई के अंदर सोना बढ़ना चालू होगा,
तब दिवाली में मुझे लगता है 1,90,000 से 2 लाख की दिख सकती है। ओके, तो और अगले साल मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सोना 2.5 लाख करीब भी जाएगा। 2.5 लाख? हाँ, इसीलिए 2027 में। 2027 में। अच्छा। और ये जो कारण है ना विश्व मोहन जी, जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम जब आती हैं, हाँ हाँ, तभी लोग पहले तो जितने भी फॉरेन के हेज फंड्स थे वो पहले तेल की तरफ गए। हाँ। अब तेल को कितना पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे हेज फंड जाएंगे सोने की तरफ। जो जुलाई से मुझे लगता है वॉर चलते रहेगी, लोग जैसे गवर्नमेंट की बात चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि वॉर 1.5 साल 2 साल चल सकती है। लेकिन जो ऑयल है उसको अगर ब्रेंट क्रूड को $108 $110 हो गया, आप सोचेंगे कि बढ़ता जाए तो इसके 108 से लेके 120-25 के अंदर घूमता रहेगा। जो भी फॉरेन के हेज होल्डर्स हैं, सट्टा करते हैं, उनको वापस गोल्ड की तरफ आना है और गोल्ड के भाव फिर से बढ़ाएंगे। और इंडिया के मार्केट के अंदर भी जो आज मान लो इमोशनल कॉल है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसकी वजह से 25 से 30% सोने के अंदर परचेजिंग आने वाले 3 महीने तक घटेगी। फिर जो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के घर में शादी है और उसको 2.5 लाख रुपए के अंदर अगर अगले साल सोना खरीदना है, तो वो भी उसके साथ गलत होगा। उनको लोगों को अपनी कॉल खुद को लेनी पड़ेगी कि कितना सोना खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। और इम्पोर्ट ड्यूटी का एट द मोमेंट गवर्नमेंट के पास साल का 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जिसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हमें एज ज्वेलर्स अगर हम ड्यूटी भर के ला रहे हैं, ड्यूटी भर के बेच रहे हैं और ड्यूटी भर के वापस खरीद रहे हैं कस्टमर से, तो उसके अंदर एज ए ज्वेलर मुझे लगता नहीं कोई ऐसी दिक्कत है। ओके, चांदी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो 2.5 लाख अगले साल का, इस साल का 2 लाख का आपने टारगेट दे दिया है। चांदी क्या लग रहा है, चांदी वापस से जो 4,20,000 का जो हाई बना था वो टूटने वाली है या टाइम लगेगा? देखिए, वापस चांदी नीचे आई थी, पहले तो 1 लाख के नीचे बहुत टाइम तक चलती रही। हाँ। अभी वापस जो $87 और 2,97,000 के आसपास चांदी आ गई है। हाँ। आप देखेंगे तो अभी भी मुझे लग रहा है कि दिवाली के आसपास या दिसंबर तक 4,20,000 के भाव देखने को मिल जाएंगे। हाँ। और चांदी के अंदर भी मैं पॉजिटिव हूँ, चांदी भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगी और आगे बढ़ते हुए आप चांदी की भी बाइंग धीरे धीरे कर सकते हैं। और चांदी के बर्तन, चांदी की ज्वेलरी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गोल्ड ना खरीदे, चांदी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी है हमारे ज्वेलर्स की दुकान के अंदर, चांदी, हीरा, प्लैटिनम। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है जो बार बार प्लस माइनस बिकते रहती है, लेकिन चांदी जो है उसकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और चांदी का कभी भाव आप देखेंगे तो 50% घटा, और गोल्ड का तो आप देखेंगे 15 to 20% के नीचे नहीं जाता है। तो ये डिफरेंस है गोल्ड और चांदी में। अगर आप बहुत अग्रेसिव तरीके से सोचते हैं, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, तो चांदी उसके लिए बेस्ट है। आप इसके अंदर कम से कम 25 to 30% मिनिमम आने वाले 6 महीने के अंदर देख पाएंगे ग्रोथ। ओके, तो चलिए, तो अच्छी बात है कि कम से कम 25-30% भी एक अच्छे नंबर्स है। और गोल्ड में तो आप सुपर बुलिश नजर आ ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय दी, भाव को लेकर भी और इंडस्ट्री के चैलेंजेस के ऊपर भी बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।